अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग रोला छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का छंद का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके छंद का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम रोला छंद का जो अर्थ होता है वो समझेंगे, उसके बाद मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, यह सममात्रिक छंद है। तो याद रखना, रोला जो है वो मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद के अंतर्गत जो है सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब क्या होता है? अगर कोई कविता है तो उस कविता में जो चरण होते हैं उन चरणों का जो मात्रा है अगर एक समान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, आगे आपको समझेगा, ध्यान दो। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो याद रखना, रोला के जो कविता का चरण होता है उस चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं, यानी कि हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे प्रत्येक चरण में जो है 11 और 13 मात्राओं पर यति अधिक प्रचलित है। यति का मतलब क्या होता है? अगर कोई चरण है, हम उसको पढ़ते समय जहां पे थोड़ा सा रुक जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो याद रखना, रोला में 11 या 13 मात्राओं को होने के बाद हम वहां पे थोड़ा सा रुक जाते हैं पढ़ते समय, तो वहां पे क्या होता है? यति होता है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे ध्यान दो। चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो चरण के अंत में क्या होता है? या तो गुरु रहेगा या तो लघु रहेगा। मात्रा होता है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। तो अगर आपको मात्रिक छंद अच्छे से समझना है तो छंद में मात्राओं की गणना करने का नियम आपको मालूम होना चाहिए। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, छंद में मात्रा कैसे लगाएं, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो आपको छंद बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखना, आपको जो लघु और गुरु मात्रा है वो समझ में आ जाएगा। और ध्यान दो, 2-2 चरणों में तुक आवश्यक है। तो तुक का मतलब क्या होता है? चरण का अंतिम वर्ण जो होता है अगर वो दोहराया जाता है, मिलता रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पाता और जाता, तो अंतिम वर्ण जो है ता और ता, देख रहे हो, रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। तो यानी 2-2 चरणों में क्या होना चाहिए? तुक होना चाहिए। तो अंतिम में कोई पंक्ति लिखी हुई है या कोई चरण लिखा हो तो अंतिम में तुक होना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण देखो। मात्रा की गणना कैसे करें वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो छंद में जो लघु मात्रा होता है उसे हम एक मात्रा कहते हैं और उसका चिन्ह ऐसे लिखते हैं, और जो गुरु मात्रा है होता है उसे हम 2 मात्रा की गणना करते हैं और उसका चिन्ह जो है कुछ इस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मात्रा गणना करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मात्रा रहेगा, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे भी 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, और यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे भी 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा और 2 मात्रा। तो ये मात्रा मैंने कैसे लगाया? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है, आप उस वीडियो को देख लो, आपको आ जाएगा। आपको अगर मात्रिक छंद अच्छे से समझना है तो मात्रा गणना करने का नियम मालूम होना चाहिए। अगर आप मात्रा गणना करने का नियम आपको आता है तो आप मात्रा लगा के ही बता दोगे कि वो कौन सा छंद है। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना। तो गिन लेते हैं कुल कितनी मात्राएं हो गई। तो इसको हम लोग 2 मात्रा कहते हैं और इसको हम लोग 1 मात्रा कहते हैं। तो जहां पे चिन्ह रहेगा उसे 2 मात्रा गिनना, जहां पे चिन्ह रहेगा 1 मात्रा। तो गिनते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इस चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 24 मात्राएं हो गई। अब हम अगला गिनते हैं। यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, और यहाँ पे 2 मात्राएं।
तो कुल कितनी मात्राएं हो गई देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पे हो गया 24। तो याद रखना रोला जो होता है उसके हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसके हर चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, जो रोला होता है उसके हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगर आपको मात्रा गणना करने का नियम मालूम है तो आप मात्रा को गिन के बता दोगे कि दोहा है, चौपाई है, छंद में क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे कि रोला है, बरवे है। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।